फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को, चैप्टर 33। सुबह के वक्त सक्षम को अपने मुंह पर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने चेहरे पर कुछ भारी रखा हुआ पाया। उसने अपने हाथ से उसको पर उठाया तो वो मानसी का पैर था। सक्षम ने अपनी गर्दन लाचारी से हिला दी और मानसी के पैर को एक तरफ कर दिया। वो ऊपर उठा और उसने मानसी के बेड के निचली तरफ किनारे पर अजीब तरीके से सोते हुए देखा। उसके पैर कहीं थे और उसका सर कहीं। इस लड़की को सोने तक नहीं आता, सक्षम मानसी को देखते हुए बोला। और उसके बाद उसने मानसी को खींचकर बेड के बीच में कर दिया जिससे वो नीचे जा ना गिरे। उसके बाद उसने उसकी टांगें नीचे सीधी की और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से उठने को हुआ, मानसी ने उसकी शर्ट पकड़ ली। सक्षम हैरानी से उसके साथ पीछे मुड़ा तो उसने मानसी को नींद में उसकी शर्ट पकड़े हुए पाया। उसके बाद उसने मानसी को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना। वो थोड़ा करीब जाकर उसकी बात सुनने लगा। मानसी धीरे से नींद में कह रही थी, तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। तुम कैसे किसी और लड़की के साथ रात को सो सकते हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुमने मुझे अपने घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड बताया और अब तुम किसी और लड़की के साथ रात बिताना चाहती हो। तुम सचमुच काफ़ी ज़्यादा बेशर्म हो। मानसी की बातें सुनकर सक्षम की आईब्रो आपस में जुड़ गई। ये लड़की सच में उसे नींद में भी नहीं छोड़ती। ये इस वक्त गहरी नींद में भी उसे ही गालियां दे रही है। सक्षम ने एक बार फिर से लाचारी से अपना सिर हिला दिया और उससे अपने शर्ट छुड़ाने लगा। लेकिन मानसी की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वो उसकी शर्ट छुड़ाने को तैयार ही नहीं थी और सक्षम ज़्यादा फोर्स लगाकर भी उसको नींद से जगाना नहीं चाहता था। उसके बाद उसने उसकी एक एक फिंगर को अपनी शर्ट से छुड़ाने की कोशिश की। इस बीच उसे पता ही नहीं लगा कि वो दोनों कितने करीब आ चुके थे। सक्षम और मानसी के बीच अब एक पेपर तक रखने का जगह नहीं बची थी। जाने अनजाने में सक्षम की नज़र मानसी के चेहरे पर टिक गई। वो उसको इतना पास देखकर काफ़ी ज़्यादा असहज महसूस करने लगा। वो उससे दूर होना चाहता था, लेकिन मानसी ने उसे इस तरह से पकड़ा हुआ था जैसे वो चाहती ही ना हो कि वो उससे दूर जाए, और चाहकर भी सक्षम खुद उससे दूर भी नहीं जा पा रहा था। वो कुछ देर मानसी को यूं ही देखता रहा जैसे उसे देखने भर से ही उसकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी। सक्षम के डेविल जैसे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सक्षम काफ़ी मुस्कुराता नहीं था, जैसे बहुत कम होता था जब वो मुस्कुराया था। लेकिन आज जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी वो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। सक्षम का ध्यान तब मानसी के चेहरे से टूटा जब मानसी ने अपनी आंखें खोलकर उसको हिलाया। सक्षम एकदम से अपने ख्यालों से दुनिया से बाहर आया। उसने मानसी की तरफ देखकर कहा, उठ गई हो तो चलो, छोड़ो मुझे। जैसे सक्षम ने कहा तो मानसी ने हैरानी से उसे देखा और उसका धक्का देते हुए बोली, मैंने तुम्हें कब पकड़ कर रखा है जो तुम मुझे छोड़ रहे हो? ये कहकर मानसी बेड से कूद गई और कुछ भी बोले बिना वहाँ से निकल गई। उसने जाते जाते बस इतना कहा, पता नहीं आजकल के लड़के कैसे होते हैं। एक खूबसूरत लड़की को देखा नहीं और टूट पड़े उसके ऊपर। सचमुच आज की दुनिया खूबसूरत होना भी एक श्राप है। सक्षम ने जैसी उसकी बातें सुनी उसे मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आज वो पहली बार ज़िंदगी में इतनी लाचारी महसूस कर रहा था। अगर मानसी की जगह कोई और होता तो अभी तक वो कब के नर्क का दर्शन कर चुका होता। लेकिन ये एकलौती इंसान थी इस दुनिया में जिसके आगे सक्षम की बिल्कुल नहीं चलती थी। और उधर रिया रात भर सक्षम की मानसी के बारे में सोच सोच कर नहीं सोई। उसकी आंखें नीचे डार्क सर्कल हो चुके थे और वो बाहर खड़े होकर मानसी और सक्षम के रूम से निकलने का इंतज़ार कर रही थी।